नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आज विधायक पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे सीएम पद की शपथ। सीएम योगी के बाद विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। आज और कल विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। विधानसभा में होगा शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम योगी आज शपथ लेंगे। आज और कल विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आज विधायक पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ तैयारी, आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? और देखिए, विधानसभा में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है। आज जो उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायक हैं, आज अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, कर्तव्य की शपथ लेंगे, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के जो जवाबदेही कहीं न कहीं है, उसको लेकर लगातार भाजपा ने एक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में सभी जो मंत्री निर्वाचित उनसे भी ये कहा था कि जो जनता के बीच का संवाद है वो बनाए रखना है। आज जो कि विधायकों की शपथ होनी है, ऐसे में तमाम जो विधायक हैं, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें, सारे विधायक अभी थोड़ी देर में धीरे धीरे उनका पहुंचना विधानसभा के अंदर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्योंकि अलर्ट हो चुका है। और सबसे पहले वो मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर में एक काफिला पहुंच रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आकर के जिससे रूबरू होंगे और पूरी विस्तृत जानकारी देंगे किस तरीके से शपथ ग्रहण में होने वाली, क्योंकि सबसे पहले जो शपथ ग्रहण होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो। क्योंकि आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें को दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अभी गाड़ी से उतर के सीधे पोडियम पर पहुंचेंगे और मीडिया से सबसे पहले बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक प्लानिंग के तरीके से एक जो स्पीकर है वो जो बनाए गए प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री, उनके साथ 4 स्पीकर और होंगे। तो शपथ दिलाई गई थी, वो चाहे सुरेश खन्ना की बात करें या फिर रामपाल वर्मा की बात करें या फिर जयप्रताप सिंह की बात करें या फिर प्रसाद की। मित्रों, 18वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहां पर माननीय सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा, परंपरा का पालन करते हुए सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से
आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ अभी पहुंचे हुए हैं वीपी विधानसभा में। आज योगी आदित्यनाथ समेत नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेने वाले हैं। तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां हो गई है और इससे कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कल होना है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा के नए अध्यक्ष। आज सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेंगे। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप में चुनाव होगा। तो विधानसभा के नए अध्यक्ष बन सकते हैं सतीश महाना। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज आखिरी दिन है नामांकन के लिए और आज सतीश महाना नामांकन जो है वो भरेंगे। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे विधानसभा मंडप में चुनाव होगा। चलिए बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। तो मुख्तार अंसारी की पेशी है आज। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी होगी। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी आज पेशी में शामिल होंगे। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार की पेशी होगी। तो ये बड़ी खबर, आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी और ये लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी पेश होंगे। तो लखनऊ लाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, जहां पर ये पेशी होनी है। मुख्तार अंसारी की आज पेशी है। आज कोर्ट में पेश होंगे मुख्तार अंसारी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और आज लखनऊ कोर्ट में पेशी होनी है। उन पर लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी कागजात के आधार पर शत्रु संपत्ति हथियाकर उस पर अवैध निर्माण करने का आरोप है और उसी पर आज पेशी होनी है। तो इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सपा की सहयोगी दलों के साथ अहम बैठक आज। सहयोगी दलों के अध्यक्ष और विधायक इसमें शामिल होंगे। सपा दफ्तर में सहयोगी दलों की बैठक होगी। जयंत चौधरी, ओपी राजभर बैठक में शामिल होंगे। शिवपाल यादव भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश से नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर खिदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो आज नवनिर्वाचित विधायकों का एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह है, दूसरी तरफ आज सपा में हलचल रहेगी थोड़ी, क्योंकि सपा की सहयोगी दलों के साथ आज अहम बैठक होनी है। क्या कुछ निकल कर आ सकता है? जी जी तौकीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार दोबारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो महत्वपूर्ण बैठक है समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक आज है। अखिलेश यादव जो है वो आज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उसके बाद आज सपा ने ये अहम बैठक बुलाई है। दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है इस बार के चुनाव में सपा और आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने और सदन का नेता बनने के बाद वो आज नेता विपक्ष पर समाजवादी पार्टी मोहर लगा सकती है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक इसे मानी जा रही है और शिवपाल यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कोरोना की वजह से सेना में ठप पड़ी भर्तियों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना के कारण सेना में भर्ती रैलियों के आयोजन पर पिछले 2 साल से लगी हुई रोक आगे भी लगातार जारी रहेगी। संसद में दी गई ये जानकारी निश्चय ही देश के नौजवानों, बेरोजगारों, परिवार व खासकर
सेना में भर्ती का जज्बा रखने वाले परिश्रमी युवाओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर सैन्य अफसर भी चिंतित है, क्योंकि उनके अनुसार इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैलियों पर अनवरत पाबंदी का बुरा प्रभाव सेना की तैयारियों पर नीचे तक पड़ेगा। अब जबकि कोरोना के हालात नॉर्मल हैं, केंद्र सरकार दोनों पहलुओं पर यथासमय पुनर्विचार करे। इधर भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया है। आज सुबह से ही देश भर में बंद का असर दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल, केरल समेत कई राज्यों में बंद का असर दिख रहा है। हावड़ा में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर इसे बंद करवा दिया। यूनियन का कहना है कि यह बंद सरकार की कर्मचारी, किसानों और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बंद का असर बैंक, रेलवे, सड़क परिवहन और बिजली जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है। अब यूनियन के मुताबिक केंद्र सरकार की जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी। इस परीक्षा में कुल 2,42,955 छात्र शामिल होंगे। इसमें हाई स्कूल के 1,29,785 और इंटरमीडिएट के 1,13,170 छात्र हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 191 को संवेदनशील और 18 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो आज से शुरू हो गई है उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे किस तरह से परीक्षा की तैयारी है, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। हमारे साथ देहरादून से अजीत जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देहरादून का ही रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? आज से परीक्षाएं शुरू हो गई 10वीं और 12वीं की। बिल्कुल, आज से लगभग 2 साल बाद कोविड के चलते जो बोर्ड परीक्षा रोकी गई थी वो आज से विधिवत उत्तराखंड प्रदेश में शुरू हो रही है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 10वीं और 12वीं में लगभग 2.5 लाख छात्र हैं जो आज से परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो 1,333 यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश भर में, जिनमें तमाम व्यवस्था यहाँ पर माकूल की गई है। और खासतौर पर एक अपडेट और देना चाहेंगे कि कोविड को लेकर यहाँ पर अलग से कक्ष बनाया गया है। हालांकि पूरे उत्तराखंड में तमाम जो व्यवस्थाएं थी कोविड के लेकर वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अगर कोई भी बच्चा सर्दी जुकाम से पीड़ित नजर आता है तो उसके लिए अलग से यहाँ पर कक्षा रूम बनाया गया है जिसमें वो बैठकर अपनी परीक्षा दे सकता है। और साफ तौर पर जो भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बोर्ड को लेकर बनानी थी वो यहाँ पर कर ली गई हैं। खुद जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए छात्रों को, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बनाई गई है। जी ठीक है, अजीत बने रहेगा हमारे साथ। विकास भी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। विकास, आपका भी रुख करना चाहेंगे। हरिद्वार में क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? कोविड के बाद अब ऐसा हो रहा है कि काफी वक्त बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें लंबे अंतराल के बाद आज हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बात किया तो आज जो है जिस तरह से परीक्षा पर चली तो जो प्रशासन के रूल है, जो गाइडलाइन यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो कराए जा रहे हैं। फिलहाल जो हाई स्कूल की परीक्षा चल रही है जो कि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगी और दूसरे कड़ी में जो है 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक इंटर की कक्षा चलेगी। बात किया तो यहाँ पर हर जिला हरिद्वार में 116 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें की जो 41,306 बच्चे जो है फिलहाल परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन बात किया तो जिस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा जो है निर्देश किए गए कि परीक्षा जो भवन होंगे उनके जो 100 गज की परिधि होगी वहां पर जो धारा 144 लागू होगी। तो ऐसे में जो तमाम परीक्षा केंद्र यहाँ पर बना गए सभी जगह जो फिलहाल जो हरिद्वार जिलाधिकारी जो गाइडलाइन बनाई गई उनकी सभी यहाँ पर पूरी की जा रही है। तो बात किया तो कोरोना गाइडलाइन की जिस तरह जो है 100 गज की दूरी यहाँ पर
2 गज की दूरी यहाँ पर जो है पूरी तरह से बनाई गई है। तो कहने के जो परीक्षा भवन में जो परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा दें तो यहाँ पर पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का भी जो है पालन किया जा रहा है। जी चलिए, आज से परीक्षाएं शुरू हो गई है अजीत, लेकिन अब 2 साल बाद यानी कि कोविड का एक माहौल रहा, उसके बाद कोविड के बाद जब स्थिति थोड़ी ठीक हुई है तो अभी ये परीक्षाएं हो रही है। बच्चों से भी अगर बातचीत हुई हो तो किस तरह का उत्साह उनमें नजर आया, क्योंकि इससे पहले बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे लेकिन अब परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा देंगे। बिल्कुल राशि, जिस तरह से छात्रों की अगर बात की जाए तो 2 साल से जो कोविड के चलते तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर अपनाए जा रहे थे और सीधे तौर पर जो रिजल्ट था वो एक प्रमोशन के हिसाब से मिल रहा था कि अंकों को देखकर जो भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे वो उनको प्रमोट कर देते थे। अब विधिवत जो एक परीक्षा का तरीका होता है उसके अनुसार आज से उत्तराखंड में परीक्षाएं शुरू हुई है और सुबह 8 बजे से पहली पाली की यहाँ पर परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसे तमाम 10वीं के छात्र इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं और साफ है कि उनके अंदर एक उत्साह है कि जो उनकी तैयारी है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वो आपको विधिवत उसको जो उनकी कागज कॉपी है उस पर उकेरने का काम करेंगे और उनके मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो उनकी पढ़ाई है वो अब विधिवत इसमें नजर आएगी। और साफ है शिक्षा विभाग की भी करते हैं कि अब वापस हम बैक टू रूटीन में पहुंच रहे हैं और पहले जिस तरह से परीक्षाएं होती थी बच्चों का मनोबल भी कहीं ना कहीं गिरा हुआ था, तो अब स्थिति थोड़ी ठीक नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर है, आज रात बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक, सीएम आवास में रात 8 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। कल से ही शुरू हो रहा है उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम आवास में रात 8 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। देहरादून से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। गांधी जी की प्रतिमा के सामने राजनीति से संन्यास लूंगा, ये हरीश रावत का कहना है। सोशल मीडिया पर अफवाहों के वायरल होने से नाराज है और हरदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर जांच करवा रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर जांच करवा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और इसके अलावा राजनीति से संन्यास लेने की बात यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत, पूरी जानकारी। 10 मार्च को जब नतीजा आया था उसके बाद से ही कांग्रेस के भीतर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी तेज हो चुकी है और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऐसा मुद्दा था जिसके चलते ही उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी हार को देख रही है और बीजेपी सीधे तौर पर जो जीत कर आई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान दिया गया और उसके बाद इस सांप्रदायिक माहौल बनाने में बीजेपी कामयाब हुई और चुनावी नतीजे उनके फेवर में आए। अब हरीश रावत पर सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे खुलकर कांग्रेस से नेता बोल रहे हैं या फिर अंदर खाने। तो इससे त्रस्त होकर हरीश रावत ने इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से राजनीति से संन्यास लेने की बात कही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ी बात उसमें उन्होंने ये भी कही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान जिस माध्यम से चला और कैसे कैसे उस व्यक्ति की यहाँ पर प्रमोशन दिया गया, कांग्रेस संगठन के पीछे कौन उसके पीछे लोग थे जिन्होंने उसको प्रमोट करने का काम किया, तो तमाम इन आरोपों की जांच खुद हरीश रावत करवा रहे हैं। और हरदा ने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हाँ, चलिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जी, तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे गिरा कर मार देने का ये मौका है। और उसके बाद से ये बात बढ़ती बढ़ती अब एक कहना चाहिए एक तरह से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया स्वरूप ला सकती है। नजर बनाए रखेगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी उत्तराखंड की राजनीति में हलचल है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कहीं ना कहीं पार्टियों में घमासान की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस में खासकर हार के बाद से कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि इस पर जांच होगी, यह हरदा ने कहा है। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।